नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, सांसदों ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। उत्तराखंड के सीएम फेस पर भी हुई चर्चा। हरिद्वार में भाजपा की जन आभार यात्रा, 5वीं बार जीत पर विधायक मदन कौशिक ने निकाली यात्रा। जगह जगह स्वागत कार्यक्रमों का आयोजन। हरिद्वार में लाखों की चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी फरार, करीब 10 लाख की नकदी और जेवरात बरामद। उत्तराखंड के पौड़ी कोटद्वार रोड पर हादसा, सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल, सभी घायलों का इलाज जारी। उत्तराखंड के जोशीमठ में आग का तांडव, कूड़ा डंपिंग जोन में लगी भीषण आग, रिजर्व फॉरेस्ट में लाखों का नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के अंबेडकर भवन में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा है कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। लोग बीजेपी के विचारों पर इसलिए मुहर लगाते हैं क्योंकि हम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। इस बीच सांसदों और बीजेपी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी। अन्य पार्टियों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ा जाएगा। इसके लिए पहले अपनी पार्टी में वंशवाद से लड़ना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी नेता, सांसद या उसके परिवार में किसी भी उम्मीदवारी खारिज होती है तो यह उनकी जिम्मेदारी है। इस बैठक में उत्तराखंड और मणिपुर के सीएम के नामों पर भी चर्चा हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार निर्वाचित होने के बाद विधायक मदन कौशिक ने जन आभार यात्रा निकाली। इस दौरान जगह जगह जन आभार यात्रा का स्वागत हुआ। वहीं विधायक मदन कौशिक ने कहा कि उन्हें जो जनता ने अपार स्नेह और समर्थन दिया है वे इसकी आभारी रहेंगे। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री मदन कौशिक, आज्ञा मदन। उत्साह है, जनता ने जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, आज जनता के आभार के लिए सभी कार्यकर्ता आज एक ये जन आभार कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी के पास जाकर उनको धन्यवाद देंगे। उत्तराखंड बीजेपी में चुनाव जीतने के बाद अब जहां नए सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर नेताओं के दिल्ली दौरे भी जारी हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली हाईकमान को धन्यवाद कहने के लिए जा रहे हैं, जिसके कोई और दूसरे कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी जीत मिली है, दिल्ली में बड़े नेता हैं, उनका आभार प्रकट करने के लिए नेता जाते ही है। दिल्ली भी हमारी है, उत्तराखंड भी हमारा है, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही उठापटक पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बयान दिया है। गरिमा ने कहा कि भाजपा में पूर्ण बहुमत के बाद भी पहले जैसी स्थिति है। ऐसे में साफ जाहिर है कि भाजपा में कुछ ठीक नहीं है, जबकि राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक बना दिया गया है। इसके बावजूद भी तमाम भाजपा नेता दिल्ली दरबार में जमा है। विधायकों पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में साफ तौर से अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्ण बहुमत की भाजपा सम्मान नहीं कर रही है।
वहां की स्थिति क्यों बन रही है और एक राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश के ऊपर क्यों गहराई हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंडेट का सम्मान नहीं हो पा रहा है। इतना बढ़िया मैंडेट मिलने के बाद भी आज जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक बनाए जा चुके हैं, उसके बाद भी लोग दिल्ली दरबार की ओर दौड़ लगा रहे हैं। तो औचित्य कहाँ से रह जाता है इन पर्यवेक्षकों की, इनकी भूमिका क्या रह जाती है अगर सबको दिल्ली ही जाना है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विधायकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और ऊपर से ही एक नाम आएगा जो सारे विधानमंडल दल के ऊपर थोप दिया जाएगा। ये कहना कि विधानमंडल दल अपना मुखिया तय करता है, अगर ये सच होता तो सब लोग दिल्ली नहीं दौड़ रहे होते। भाजपा के नेता जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दिल्ली दरबार तक दौड़ लगा रहे हैं, टिहरी से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय को भी अपने पुराने दिनों की याद सताने लगी है। दरअसल किशोर उपाध्याय ने जहां कांग्रेस में होने पर अपने आप को दूसरे नंबर का नेता बताते हुए मुख्यमंत्री का दावेदार होने की बात की थी, वहीं इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी किशोर उपाध्याय को लेकर प्रतिक्रिया दी है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि किशोर उपाध्याय जब पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे तो पार्टी ने सम्मान देते हुए मंत्री बनाया था। इसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद तक की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में उन्हें जीत को लेकर सरल व्यक्तित्व अपनाना चाहिए, ना कि इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए। अब ऐसा है कि किशोर उपाध्याय जी के बारे में मैं क्या कहूँ। वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने मैं समझता हूँ उन्हें बड़ा सम्मान दिया। पहली बार जीतने के बाद उन्हें मंत्री बनाया, मैं समझता हूँ बहुत बड़े सम्मान की बात थी। उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, वो भी बहुत बड़े सम्मान की बात थी। अब ठीक है, वो चुनाव जीते हैं तो जीत के बाद उस जीत को कौन किस रूप में लेता है। किसी के अंदर घमंड आ जाता है, किसी के अंदर नम्रता आ जाती है। तो ये अपना अपना नेचर है सबका। उन्होंने कहा है ठीक है, आज वो जीते हैं, जीतने के बाद वो इस रूप में अगर अपने को और खुशियाँ मनाते हुए दिखाना चाहते हैं तो ये उनका अपना मत है। विधानसभा चुनाव में थराली सीट पर भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा जीते हैं। टमटा ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम को रिकॉर्ड 8,000 से अधिक मतों से हराया है। विधानसभा पहुंचे भूपाल राम टमटा की जीत पर भाजपा समर्थकों ने थराली बाजार में विजयी जुलूस निकालकर जश्न मनाया। भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा की इस ऐतिहासिक जीत पर भाजपा समर्थकों ने होली से पहले ही गुलाल उड़ाकर जीत की खुशी मनाई। विजय जुलूस थराली अपर बाजार में से थराली मुख्य बाजार होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी की जीत की खुशी में मिठाइयां भी बांटी। इस मौके पर विधायक भूपाल राम टमटा ने अपनी ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं और पार्टी संगठन को धन्यवाद दिया और कहा कि थराली में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों का सुधारना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं अगले मुख्यमंत्री पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जिस पर मुहर लगाएगा वही अगला मुख्यमंत्री होगा। रही हो और चाहे पुष्कर धामी जी की सरकार हमारे प्रदेश में रही हो, अनवरत कार्य हुए हैं और जो हमारी सरकार ने कार्य किए हैं आज उस पर हमारे क्षेत्र की जनता ने मुहर लगाई है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। रही हमारी थराली विधानसभा की जो क्षेत्र की बात है, हमारी चाहे आज थराली से वाण तक का सड़क का मामला हो, हमारी तीनों विकास खंडों की में कनेक्टिविटी का जो मामला है, चाहे वो हमारा वाण से कनोल हो या रुसाण से हमारा। उत्तराखंड के विकासनगर में कांग्रेस नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने विधानसभा चुनाव में मिली हार पर ईवीएम पर संदेह जताया है। इस मामले में ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक कर अग्रिम कार्रवाई करने की बात कही है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव का परिणाम पार्टी की अपेक्षा के विपरीत आया है, जिसमें तकनीकी तौर पर कोई बात हो सकती है, जिसको लेकर पार्टी नेताओं के साथ हर पहलू का आकलन कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित खटीमा में बदहाल यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिले के ट्रैफिक सीओ और इंस्पेक्टर ने टैक्सी चालकों के साथ मीटिंग की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने शहर की बदहाल ट्रैफिक यातायात को दुरुस्त करने के लिए अपने विचार रखे। वहीं यातायात मीटिंग में सभी ऑटो चालकों को उनके रूट निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया। ये शहर में जाम जो लगता है
पूरा शहर जाम से प्रभावित रहता है, उसको दूर करने के लिए आज एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें टुक यानी ई रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, सिटी बस वाले और बाकी के जो लोडर गाड़ियां होती हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था और इन सब की समस्याओं को सुना गया और हमने अपनी बात रखी ताकि इस शहर को, खटीमा शहर को जाम से मुक्त किया जा सके। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद के बहुउद्देशीय हाल में 25,86,000 की लागत से स्थापित वातानुकूलित जिम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस वातानुकूलित जिम का उपयोग जन सामान्य भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जन सामान्य को इसकी सदस्यता ग्रहण करनी होगी, जिसकी सदस्यता शुल्क महज 1,000 रुपए मासिक रखा गया है। लोकार्पण के बाद जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार के साथ बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण किया, साथ ही बैडमिंटन भी खेला। उत्तराखंड के दिनेशपुर में नगर पंचायत की बोर्ड मीटिंग हुई। इस दौरान नगर पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सभी सभासद, अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी बोर्ड मीटिंग में शामिल हुए। इस बीच वर्ष के अंत में नगर पंचायत के आय व्यय पर चर्चा हुई, साथ ही स्वच्छता पर नई रणनीति तैयार की गई। इन बिंदुओं पे हमारी ये जो अब 1 अप्रैल से, क्योंकि मार्च क्लोजिंग हो चुका है, हमारे जितने भी चले थे, मतलब जो हमारे ठेके जो भी चले थे, जैसे तहबाजारी, पार्किंग जो भी, तो इनकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट उसमें हम दोबारा से इसको क्रियान्वित करेंगे, उसी पर चर्चा की गई। इसके अलावा हमारे ये सफाई पे, स्वच्छता, अभी स्वच्छता वो चल रहा है, स्वच्छता फीडबैक चल रहा है लोगों का, उससे सारे वार्ड मेंबर हमारे अवेयर हो जाए, वो भी अपने तरीके से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करे, उस पर हमारी चर्चा हुई। आज बोर्ड की बैठक इसलिए बुलाया गया, जो हमारे कार्यकाल जो मार्च लास्ट हो रहा है, इसको जो पहले कार्यकाल में कोरोना को देखते हुए जो हमने काम किया है, किस तरीके से हमारा वसूली किए गए है और कैसे वसूली नहीं की गए, इसके बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा किया और आगे हम कैसे काम करना है, इसी बिंदु को लेकर चर्चा किया है। आगामी त्योहारों को लेकर उत्तराखंड के लालकुआ स्थित कोतवाली परिसर में शांति कमेटी की बैठक आयोजित हुई। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की लोगों से अपील की गई। साथ ही लोगों को आश्वस्त भी किया कि त्योहार में खलल डालने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर समेत अनेक लोग मौजूद रहे। सुबह रात और होली 2 पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, उसको देखते हुए एक शांति कमेटी की बैठक लालकुआं थाने में जो आयोजित किया गया था और इसमें मुख्य रूप से जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से होनी चाहिए, जैसे सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए और साथ ही साथ अमन चैन के साथ, शांति के साथ ये त्यौहार मनाया जा सके, उसके लिए विभिन्न पक्षों से बातचीत कर उनसे आपसी सौहार्दपूर्वक ढंग से मनाने के लिए निर्देश या अपेक्षा की गई। जो बैठक की गई है, इसमें एसडीएम साहब तथा अन्य अधिकारी जो अन्य विभागों के थे वो प्रेजेंट थे। इसमें शब-ए बारात और होलिका दहन एक दिन होने के कारण अलग से व्यवस्था की जाने की चर्चा की गई। पब्लिक द्वारा जो पॉइंट बताए गए हैं, जिस परेशानियों के पॉइंट है, उनमें संबंधित डिस्कशन होने के बाद जो संबंधित ड्यूटी चार्ट है तथा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है, जिससे दोनों त्यौहार शांतिपूर्वक हो सके। लक्सर में होली के त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। सीओ बीएस चौहान ने स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आमजन का सहयोग मांगा। साथ ही जानबूझकर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। लक्सर थाना क्षेत्र के सम्मानित लोगों की जो है एक गोष्ठी आयोजित की गई है होली के उपलक्ष्य में, जिसमें लोगों की जो है होली के दौरान विगत वर्षों में जो भी समस्या आई है उनको सुना गया है और साथ ही लोगों से जो है यह अपेक्षा की गई है कि होली के त्यौहार को सकुशल मनाने के लिए लोगों को जो है जागरूक करेंगे। अगर कोई भी हुड़दंगी वगैरह इस तरह का कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को देंगे, ताकि पुलिस समय रहते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सके।
अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में चीर बंधन के बाद होली के त्योहार का उल्लास है। जनपद के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर होली गायन का एक पुराना इतिहास है। गांव के सभी पुरुषों द्वारा गोल घेरे में होली गायन किया जाता है, जो एक टोली में होता है। होलियारों की टोली पूरे गांव के हर घर जाकर होली गाते हैं, जो यहाँ की एक अद्भुत संस्कृति है। आज भी लोग इस परंपरा को संजोए हुए हैं। जसपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से हवाई फायरिंग एवं अभद्रता करने के मामले को लेकर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं व्यापारियों से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पूर्व विधायक सिंघल साहब के नेतृत्व में कुछ लोग मुझसे आगे मिले थे। उसमें एक महिला थी, छाया शर्मा। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपनी दुकान में बैठे थे, तो युवक थे, उन्होंने उनकी बाइक के साथ तोड़फोड़ करी और उनके हस्बैंड को गाली गलौज करके, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने फायर किए हैं। तो उनकी तहरीर पर संज्ञान लेते हुए मैंने उल्लंघन धाराओं में भी पंजीकृत किया है, और इसमें पूरी छानबीन के बाद ही जो भी योजना में तथ्य है उसका आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की ऐसा है, कांग्रेस के द्वारा भी इसी प्रकरण को लेकर तहरीर दी गई है, उसको भी हमारे द्वारा रिसीव कर लिया गया। उसमें प्रॉपर पुलिस जांच की जाएगी। खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से है, जहां नगरपालिका के डंपिंग जोन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क गेट से सटे नगरपालिका के कूड़ा डंपिंग जोन में लगी आग जंगलों तक पहुंच गई। सूचना के बाद वन विभाग, पुलिस महकमा, नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग से जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विष्णुप्रयाग के पास सड़क कटिंग कर रहा पोकलैंड अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि की नुकसान नहीं हुई है। इस दौरान जेसीबी के जरिए पोकलैंड को साइड कर यातायात सुचारू करवाया गया। उत्तराखंड के पौड़ी कोटद्वार रोड पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तकरीबन सतपुलिया और पौड़ी नेशनल हाईवे पे एक इको स्पोर्ट्स कार अचानक अनियंत्रित होकर रोड पे ही पलट गई, और हम स्थानीय लोगों के द्वारा हमने उनको बाहर निकाला, और तुरंत उनको बाहर निकालने के बाद हम हॉस्पिटल ले गए। यहीं पे अगरोड़ा में तो हॉस्पिटल बंद मिला, वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, कोई कर्मचारी नहीं थे भाई साहब। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि प्रमोद जायसवाल की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभियुक्त की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित के घर से करीब 16 लाख रुपए की नकदी और 6 लाख की ज्वेलरी चोरी की थी। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों से 9,78,000 की नकदी और 4 लाख के जेवरात बरामद कर लिए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। इंदिरा विकास कॉलोनी में एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें तकरीबन 16 लाख रुपए से अधिक का नकदी और ज्वेलरी इसमें चोरी हुई थी, और 1-2 और घटनाएं भी इस तरह की इस बीच क्षेत्र में हुई थी, जिनसे कि ये प्रतीत हो रहा था कि कोई गैंग इसमें सक्रिय है। तो लगातार हमारी जो कोतवाली की टीम है और जो हमारी CIU की टीम है इस पर लगी हुई थी, और इसमें एक सफलता प्राप्त करते हुए कल इस घटना से जुड़े हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक चौथा अभियुक्त इसमें अभी फरार है, और इनसे करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी कैश और 4 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद है, और चौथे अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा रही है। इस टीम को मैंने 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1